बाल अपचारियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जयपुर का बाल सुधार गृह इन दिनों सवालों के घेरे में है। हो भी क्यों ना हो, बाल सुधार गृह से बड़ी एस्केप हुई है। एक साथ 23 बाल अपचारी भागे हैं। हालांकि मामले में 5 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन 18 अन्य फरार हैं। उनकी उम्र 14 साल से 18 साल के बीच है। सभी की तलाश के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी, पुलिस अफसर और बाल सुधार गृह के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस बड़ी घटना के बाद से हंगामा मचा हुआ है। हालांकि मामले में 2 प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज भी गिर गई है, लेकिन क्या गाज गिरने बाल सुधार गृह सभी खामियों को दूर किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार कैसे हुई बाल संप्रेषण गृह में ये पूरी वारदात और कौन था इसका मास्टरमाइंड? देखिए ये खास रिपोर्ट। सुबह का वक्त जब मंदिरों में आरती की तैयारी हो रही थी, चिड़िया घोंसले छोड़ दाना चुगने निकलने वाली थी। सड़क पर अखबार वाले अखबार डालने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जयपुर के अखबारों की सुर्खियां बने वाली एक खबर दीवारें तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। सूरज की पौ फटने से पहले 14 से 18 साल के बाल अपचारी गुसल खाने की खिड़की के सीकचे इतनी आहिस्ता काट रहे थे कि आवाज दीवार के उन कानों तक भी नहीं पहुंची जिसके ऊपर वो खिड़की लगी थी। मामला राजधानी जयपुर के बाल संप्रेषण गृह का है, जहां अंडर ट्रायल नाबालिगों को रखा जाता है। घटना ऐसी हुई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक साथ 23 बाल अपचारी बाथरूम की खिड़की कटर मशीन से काटकर उड़नछू हो गए और जिम्मेदार स्वप्नलोक में शहद के कुंडों में गोते लगाते रहे। जब होश आया तो ना शहद था, ना कुंड था, थी तो बस कटी हुई सलाखें। आंखें मलते गार्ड के तोते उड़ गए, फोन घनघना दिया गया, सायरन बजा दिया गया और फिर शुरू हुई तलाश, जो कब खत्म होगी पता नहीं। सुबह केयरटेकर ने मुझे इन्फॉर्म किया 6 बजे के करीब कि भाई रात को पीछे की दीवार तोड़कर ये बच्चे खिड़की के पास की दीवार और खिड़की तोड़कर पलायन कर गए मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से। लापरवाही जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी स्पष्ट लापरवाही दिख रही है और लगातार ये अपेक्षाएं की जा रही है या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ सुरक्षित स्थायी गार्ड लगे, चाहे पुलिस की, आरएसी की, किसी की भी तरह की कोई गार्ड लगे, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घनघनाती गाड़ियों से तंतनाती पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अंतर्ध्यान हुए अपचारियों के फरार होने पर बाहरी ताकतों का हाथ बता दिया। लेकिन सुधार गृह में जिन बच्चों के हाथ को छोटा समझने की नासमझी गार्डों ने की, उन्हीं नन्हे हाथों ने पहले जाली काटी, फिर सरिये काटे और हो गए छूमंतर। पुलिस के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब पता चला फरार होने वालों में जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में प्लानिंग बनाने वाला 16 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। पुलिस बताती है कि यही 16 वर्षीय अपचारी ही सबसे बड़ा सूत्रधार है। अभी कुल जैसे 23 बच्चे निकले थे, इसमें एक कल सुबह ही आ गया था। उसमें से हमने करीब टीमें लगा के 6 टीमें अभी शहर में लगी हुई हैं और बाहर की भी जो पुलिस है उससे भी संपर्क में है। और लगातार इसमें कमिश्नर साहब के द्वारा मॉनिटरिंग करके अन्य जिलों से भी बातचीत की जा रही है। जहाँ जहाँ के वो रहने वालों वहाँ दबिशें दी गई है, उनके घर वालों से संपर्क किया गया है। तो हमें करीब अभी तक करीब 4 से 5 लोग हमारे पास में हमारे उसमें आगे हैं। साख बचाने की चुनौती पर पुलिस का अमला भी जुट गया और 24 घंटे के भीतर पकड़ लिए 5 बाल अपचारी। उससे मेरे आने के बाद तो ये फर्स्ट घटना है, उससे पहले भी घटनाएं हो रखी है, उसके प्रकरण दर्ज है। में जो गार्ड के खिलाफ भी गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है, जो बच्चे गायब हुए तो वापस निरुद्ध किया है, कोर्ट में भी हुई है। अब वो बच्चे जो ये इस सेल में संप्रेषण गृह में रखे हुए हैं, इसमें सभी नाबालिग को रखते हैं और अब अगर इसमें कोई मेजर हो गया हो तो उनके एज सर्टिफिकेट देख के उससे डिसाइड होएगा। सुरक्षा तो उसमें और दीवारें ऊंची कराने की जो आवश्यकता है हम उसको डीसीपी साहब के माध्यम से वो लिख रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब नाबालिग बाल अपचारी यहां से भागे हों। हर साल आधा दर्जन से ज्यादा बाल सुधार गृह से नाबालिग बच्चों के भागने की घटनाएं होती हैं। साल 2016 से 2024 फरवरी तक कुल 7 बार बाल अपचारी यहां से भाग चुके हैं। 8 साल में अब तक
87 बाल अपचारियों ने भागकर पुलिस को छकाया है। हर बार बाल सुधार गृह उचित कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। ये जो लड़के अभी हमने डिटेन किए हैं, इन लड़कों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक इनका कहना है कि एक नंबर की जो बैरिक है उसमें ये 6 से 7 लोग रहते। ये बाकी बच्चों को शाम को 10 बजे खाना खाने के बाद में अंदर जो बैरिक नंबर 2 और 3 है इसका, उसके अंदर सोने के लिए भेज देते और फिर यही प्लानिंग करते थे। और ये बात सही कि उसमें ये जो जी क्लब पे फायरिंग करने वाला जयप्रकाश है, ये उसी बैरिक में रह रहा था। लेकिन इसमें यह भी है कि पिछली बार जो भगे थे तो जयप्रकाश था उसमें, लेकिन वो नहीं भगा था। बाल सुधार गृह से भागने वाले बच्चों की जब एनजीओ द्वारा काउंसलिंग की जाती है तो हैरान करने वाले कारण सामने आते हैं। बच्चे काउंसलिंग में बता चुके हैं कि यहाँ पर नाबालिगों के साथ गलत काम किया जाता है, जहाँ पर ट्रायल नहीं होने के कारण कई सालों तक बाल अपचारियों को उनके साथ ही रहना पड़ता है जो उनके साथ गलत काम करते हैं। इनसे परेशान होकर बच्चे कई बार यहां से भागते हैं। यही नहीं, यहां पर नाबालिगों के साथ मारपीट की भी शिकायत आती है। इससे परेशान होकर भी बच्चों के भागने की बात कही जाती है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।